दोस्तों, आज की ये वीडियो शबे बारात के बारे में बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम शबे बारात के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, शबे बारात की रात एक ऐसी रात है जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और खास फैसले किए जाएंगे, जैसे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा, और किसकी जिंदगी में आफत शुरू होने वाली है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए आमाल क्यों बदल दिए जाते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा नाखास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, यानी कि छुटकारा मिल जाता है, और इस रात कौन से वो बदनसीब लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया, और जरूरत के हिसाब से मुसलमान लोगों को शबे बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, शाबान की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। शब का मतलब रात होता है, बारात का मतलब बरी होना है, क्योंकि इस रात में मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगा करते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात यानी रिहा कर देगा। इसीलिए इस रात को शबे बारात कहते हैं। हजरते अता बिन यसार रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी बेहतरीन रात है। दोस्तों, आपको बताते चले कि शबे बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईद का दिन तय कर दिया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें तय कर रखी है, एक शबे बारात और दूसरी शबे कद्र इंसान। चूंकि ये दोनों ईदें दिन को मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते और वो हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शबे बारात के बारे में अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। दोस्तों, इस आयते करीमा के तफसीर में यानी एक्सप्लेनेशन में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब का मतलब शबे कद्र या शबे बारात है, और हजरते अकरमा रजी अल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र मुबारका का मतलब शबे बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म को मानने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरते आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरते आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात लोगों का रिज्क तय किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरते अता बिन यसार रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को एक लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे गए हैं
उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर यानी तय किए गए वक्त पर उन लोगों की रूहों को कब्ज करना है। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों के जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरी शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहां तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शबे बारात की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार लोगों को बख्शता है, जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह डर है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यह ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया यानी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं रात आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और कबीला बनु कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत यानी छुटकारा दे देता है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और इस रात में हर किसी की मगफिरत फरमा देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब में अपने रहमो करम से तमाम मखलूकात को बख्श देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत से 2 के अलावा सब लोगों की मदद फरमा देता है। एक वो इंसान जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो इंसान जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। प्यारे दोस्तों, शबे बारात में फरिश्तों को कुछ काम दिए जाते हैं और शबे बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है, जैसा कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से ये ऐलान होता है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला कि उसके गुनाह बख्श दूं, है कोई मुझसे मुफ्ती मांगने वाला कि उसे अता कर दूं। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगा जाए वो सब मिलता है, वो सब की दुआओं को कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक इंसान के। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि गैब बताने वाले आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि सूरज डूबने के वक्त से ही अल्लाह तबारक व ताला की रहमत आसमानी दुनिया पर नाजिल हो जाती है और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं और है कोई रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे मुसीबत से निजात दूं। ये ऐलान सूरज निकलने के वक्त तक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से होता रहता है। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह तबारक व ताला का महीना है। रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
माह रमजान के अलावा शाबानुल मुकर्रम में सबसे ज्यादा रोजे रखा करते और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए तैयार हो जाते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान मुबारक में बहुत ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करते और सहाबा इकराम को भी ऐसा करने को कहते। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में लोग इस पाक रात को आतिशबाजियों में गुजार देते हैं। जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला से निजात मांगनी चाहिए, उस रात को आज के मुसलमान फिजूल खर्ची और आतिशबाजियों में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों के अंदर डूबकर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियां करने लगते हैं और अल्लाह तबारक व ताला को नाराज कर बैठते हैं। अक्सर हमारे मस्जिदों में ईशा की नमाज हो जाती है और कुछ दुआएं हो जाती हैं, तो हमारे नौजवान लड़के रास्तों पर बाइक राइडिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। यानी उनको कोई मतलब नहीं कि इस खास रात में अपने लिए अपने आने वाली जिंदगी के लिए आगे कुछ भेज दे, लेकिन वो लोग अपनी बाइक राइडिंग में इतने बिजी होते हैं कि वो इस रात को गवा बैठते हैं। इससे इस्लाम का भी नाम खराब होता है। हालांकि इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, क्योंकि लोग बुरे होते हैं और ऐसा करने वाले लोगों को कोई कुछ नहीं कहता। ये सबसे बुरी बात है हमारे मुआशरे की। तो नौजवान जो तबका है जो शबे बारात को खास बाइक राइडिंग करते हैं और रात रात भर हॉर्न बजाते निकलते हैं, रास्तों पर लोगों को परेशान करते हैं, तो याद रखना ये इस्लाम नहीं है। दूसरों को तकलीफ देना ये इस्लाम नहीं सिखाता। जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला से निजात मांगनी चाहिए, उस रात को आज के मुसलमान फिजूल खर्ची और आतिशबाजियों में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों के अंदर डूबकर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियां करने लगते हैं और अल्लाह तबारक व ताला को नाराज कर बैठते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों के लिस्ट में लिखा जा चुका हो जो इस साल में मरने वाले हों। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की मुफी मांगे। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात को अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब्बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शब्बेदारी करते और दूसरों को भी शब्बेदारी करने की सलाह देते और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। प्यारे दोस्तों, एक और बात बहुत से लोगों के दिमाग में आती है कि क्या शबे बारात को हमारे घर के मरहूमीन की रूहें हमारे घरों पर आती है या नहीं। इस बारे में बहुत सारे बदमजहबों का मानना है कि रूहें घरों पर नहीं आती है। प्यारे दोस्तों, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मानना है कि रूहें अपने घरों पर आती हैं। प्यारे दोस्तों, एक चीज आप जान लीजिए कि कुरान और हदीस में साफ साफ तौर पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि रूहें आती है या नहीं आती है। अब वो जो लोग ये कहते हैं कि रूहें नहीं आती है, ना मालूम कहां से कहते हैं, कोई सबूत है उनके पास या ऐसे ही कह देते हैं। और हम जो कहते हैं कि रूहें आती है, वो दरअसल सहाबा इकराम से कुछ रिवायत है, उन पर हम भरोसा करके कह देते हैं कि शब बारात के दिन रूहें अपने घरों पर आती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस बारे में पूरी डिटेल के साथ बयान किया है। इस बारे में सैयदी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक किताब लिखी है इत्नुल अरवाह के नाम से। ये रूहें अपने घरों में आती है या नहीं, और उसमें यह बताया गया है कि मरहूमीन की रूहें अपने घरों में आती है और ईसाले सवाब करने को कहती है फतावा रजविया, जिल्द नंबर 9, सफा नंबर 653 में। इस रिसाले में आला हजरत ने एक और रिवायत नकल की है कि जब ईद का दिन या जुमा का दिन या आशूरा का दिन या 15वीं शाबान की रात होती है, तो वो मुर्दों की रूह अपने घरों के दरवाजे पर आती है और कहती है कि है कोई जो हमें याद करे, है कोई जो हम पर रहम करे, है कोई जो हमारी मुसीबत को याद करे। इस रिवायत को हजरत सरकार आला हजरत ने अपनी किताब में नकल किया है। इस रिवायत में साफ साफ ये पता चलता है कि 15वीं शाबान को ही नहीं, बल्कि ईद के दिन, जुमा के दिन, आशूरा के दिन और शब बारात वाले दिन भी मरहूमिन की रूहें अपने घरों पर आती है और ईसाले सवाब का मुतालबा करती है, यानी कि कुरान शरीफ पढ़ने या किसी गरीब को खाना खिलाने जैसे कामों को करने को कहती है। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब और अब्दुल्लाह इब्ने सलाम और हजरत सलमान फारसी ये सहाबी रसूल है।
इन दोनों सहाबी के आपस में मुलाकात हुई तो दोनों ने आपस में ये बात कही कि हम में से जो भी पहले इस दुनिया से चला जाएगा तो वो दूसरे को बताएगा कि उसके साथ वहां पर क्या मामला पेश आया। तो उनसे पूछा गया कि क्या जिंदों और मुर्दों की रूहें आपस में मिलती है। आपने फरमाया कि हाँ मिलती है, क्योंकि मोमिनीन की रूहें जो है वो जन्नत में होती है और उनकी हालत ये होती है, उनकी शान ये होती है कि वो जहां चाहे आ जा सकती है। इस रिवायत को बहकी ने भी नकल किया है कि साथ ही साथ और भी किताबों में नकल किया गया है। एक और रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। लेकिन जब मोमिन इस दुनिया से चला जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसकी रूह आजाद कर दी जाती है कि जहां चाहे आ जा सके। इसको मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है। तो इन रिवायतों से यह पता चलता है कि मरहूम की रूहें अपने घरों पर आती है और ईसाले सवाब करने को कहती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं आती है, तो उनका ये काम है कि वो दलील यानी सबूत पेश करें। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि जो मुर्दा लोग होते हैं उनकी हालत डूबने वाली कश्ती की तरह होती है कि जितने जल्दी डूबने वाली कश्ती को सहारा दे दिया जाए, उतने जल्दी वो किनारे पर लग जाए। इसी तरह मरहूमीन होते हैं, उनको आप इसाले सवाब करें, उसकी बरकत उन्हें मिलेगी, उनके गुनाह मिटाए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। और इस रात के सदके अल्लाह तबारक व ताला हमारी और तमाम मुसलमानों की मगफिरत अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।